नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 यानी कार्यपत्रक संख्या 5 को। आज की हमारी ये वर्कशीट 20 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है, जिसमें हम एक मज़ेदार पाठ पढ़ने वाले हैं, वो है बस की यात्रा। ये हमारी बसंत की जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसका तीसरा पाठ है बस की यात्रा। जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम बस की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन ये बस की यात्रा बेहद खास है जो आपको भी बहुत गुदगुदाएगी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की इस वर्कशीट में। तो बच्चों, आज हम इस कार्यपत्रक में अपने पाठ्य पुस्तक बसंत के तीसरे भाग, तीसरा जो पाठ है बस की यात्रा, उसका पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आने वाली वर्कशीट में हम बाकी के भाग पढ़ने वाले हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है, यानी कि हरिशंकर परसाई जी इस पाठ के लेखक हैं। और एक व्यंग रचना, व्यंग क्या होता है? व्यंग एक विधा होती है जिसमें हम अपनी बातों को सीधे नहीं कहते बल्कि घुमा फिरा कर कहते हैं, कि इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और अपनी बात को भी हम समझा देते हैं। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, क्लास में क्या होता है कि एक बच्चा है जिनसे पूछे जा रहे हैं कि आप कितने परसेंटेज लेके आओगे इस बार, कितना मेहनत करोगे। तो एक बच्चा जो क्लास में कम आता है, पढ़ता भी नहीं है, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि सर मैं भी 90% लेके आऊँगा। तो अब टीचर ने बोल दिया कि भाई 90% क्यों लेके आएगा, 100 लेके आना। अब वहाँ पर क्या किया गया, व्यंग किया गया कि भाई पढ़ता तो चुल्लू भर है, अब मार्क्स चाहिए आपको 90%, कैसे होगा ऐसे। तो यहीं पे जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चा क्लास में लेट आया, अब वो बताते हैं कि मैं तो लेट हो गया, कोई एक्सक्यूज़ देता है, तो टीचर बोलता है ना भाई पैदल आए हो इतनी दूर से, मुझे बता देते, गाड़ी दे देते। तो वो वहाँ पर व्यंग किया जा रहा है कि उनके लेट आने के ऊपर, वो जो नहीं पढ़ते उसके ऊपर। आपको तो अच्छे से पता है, घर वाले भी खूब इस तरीके से व्यंग करते हैं आपके ऊपर। ओके, इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बसेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है। जैसे दिल्ली में तो डीटीसी है, अच्छी खासी हालत में है, अच्छी हैं, लेकिन आसपास के स्टेट्स की बात की जाए तो वहाँ बड़ा बुरा हाल होता है। तो उसके ऊपर ताना कसा जा रहा है कि उनकी जो परिवहन व्यवस्था है, जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो यहाँ पे 5 मित्र कौन है? लेखक और उनके 4 फ्रेंड्स हैं। ओके, तो उन्होंने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चले। कहाँ जाना था उनको? घर जाना था। कहाँ से जाना था? पन्ना से, यानी कि वो मध्य प्रदेश में पन्ना से उनको घर जाना था। तो उन्होंने इस कंपनी की बस से सतना के लिए बस को पकड़ना था, जो कि लगभग 1 घंटे के बाद सतना यानी कि पन्ना से सतना के लिए जा रही थी। और वहाँ से उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी और इससे वो पहुँचना चाहते थे अपने घर सुबह। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उनमें से 2 जो दोस्त थे उनको सुबह काम पर हाजिर होना था। कोई जॉब वॉब करते होंगे। अब जॉब वॉब का तो काम ही ऐसा होता है कि भाई टाइम पे नहीं पहुँचे तो 1 दिन की सैलरी गई। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि शाम की बस से यहाँ सतना पहुँचते हैं, वहाँ से ट्रेन लेंगे, ट्रेन से घर और घर से ऑफिस। सब कुछ सेट हो गया। इसलिए वापसी का यही रास्ता उनको अपनाना सुविधाजनक लगा कि ऐसे अगर जाएंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। जो सोने वोने का काम है वो तो रास्ते में हो जाएगा, ट्रेन में सो लेंगे, बस में सो लेंगे। तो ऐसा डिसाइड किया कि यहाँ सोने से तो अच्छा है कि ऐसे सुबह पहुंच भी जाएंगे। अब लोगों ने सलाह दी, जब उन्होंने बताया जहाँ भी वो ठहरे हुए थे, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब लेखन ने पूछा, क्यों भाई, रास्ते में डाकू वाकू मिलेंगे क्या? रास्ते में कोई गब्बर थोड़ी मिल जाएगा जो हमसे पूछेगा होली कब है, ऐसा तो नहीं है ना? तो लोगों ने कहा कि नहीं, बस डाकिन है। यहाँ पे 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो बस डाकिन है कि नहीं, बस डाकिन है, यानी कि डाकू नहीं है, डाकिन। डाकिन मतलब डाकू का स्त्रीलिंग रूप है। लेकिन दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जिस बस में जा रहे हो वही डाकिन है, वही लूट लेगी आपको। कैसे? चलिए देखते हैं आगे। बस को देखा, जब बस को देखा तो उनको बात समझ में आ गई कि उन्होंने क्यों कहा कि बस डाकिन है, क्यों कहा कि शाम वाली बस से समझदार लोग नहीं जाते। जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा कब उमड़ पड़ती है? जब हम किसी वयोवृद्ध को देखते ना, एक प्रेम का भाव आ जाता है। तो उनके मन में भी ऐसी श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि जो बस थी वो वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का अर्थ होता है बड़ी आयु वाली थी। बड़ी आयु वाली का मतलब है बहुत पुरानी थी। बहुत पुरानी का मतलब समझते हो, खटारा थी बिल्कुल। बस नाम की ही बस थी। ओके,
तो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि बेहद पुराना थी, इसलिए लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में उसको कष्ट होगा। तो यहाँ पे ताना कसा जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है कि उसे कष्ट होगा। कष्ट होने का मतलब नहीं कि वहाँ पे लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि कोई गारंटी वारंटी नहीं थी कि ये पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी। अगर पहुँचाएगी तो कब तक पहुँचाएगी, यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। ये भी लेखक के मन में प्रश्न आ रहे थे कि भाई गलती कर दी, इसमें बैठेंगे तो बैठेंगे कैसे, और बैठेंगे तो क्या गारंटी है कि हम पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाएंगे तो क्या गारंटी कि ये टाइम पर पहुंचा देगी। तो इसलिए बस को लेकर के व्यंग कसा जा रहा है लेखक के द्वारा। तो ये आज बस इतना ही पाठ का हिस्सा है, हम पढ़ेंगे। आगे जो आने वाली वर्कशीट है उसमें हम और जानेंगे कि बस की उस यात्रा में लेखक और उनके दोस्तों के साथ क्या क्या होता है। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं इस वर्कशीट में, हमें 4 आसान से प्रश्न मिले। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया। तो लेखक और उनके मित्रों को सुबह काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने ट्रेन पकड़ने के लिए शाम वाली बस से जाने का निर्णय लिया कि भाई काम पे जाना था, जल्दी थे, अदरवाइज तो सुबह भी जा सकते थे। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने यात्रा के संबंध में, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी। तो लोगों ने लेखक को सलाह दी कि समझदार व्यक्ति शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। क्यों दी? क्योंकि बस खटारा थी, कहीं भी कभी भी रास्ते में खराब हो सकती थी, कोई गारंटी वारंटी नहीं थी। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई समझदार व्यक्ति होते ना, वो शाम वाली बस से नहीं जाया करते, सुबह जाना आराम से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा प्रश्न है, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्यपूर्ण बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखी, यानी कि थोड़ा सा हमें घुमाना है। तो लेखक ने जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि एक तरीके से मन में प्यार उमड़ पड़ा उस बस को देख करके। बस वयोवृद्ध मतलब बेहद पुरानी और खटारा थी। लेखक ने व्यंग करते हुए कहा कि बस तो पूजा के योग्य है, उस पर सवार नहीं हुआ जा सकता। यहाँ पर किस तरीके से ताना कसा गया, व्यंग किया गया था बस की खटारा हालत को देख करके। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, एक गतिविधि दी गई कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाक के लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने तरीके से लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप सभी, एडवांस बच्चे हो तो लिख सकते हो। मैंने थोड़ा सा एक यहाँ पर हिंट दिया, लिखने की कोशिश की, आप अपनी तरफ से भी लिखने की कोशिश करते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे घर में मेरे दादाजी की पुरानी तलवार रखी हुई है। हम दादाजी को अक्सर कहा करते हैं कि यह वही तलवार है जिसको झांसी की रानी ने इस्तेमाल किया था, और यह वही तलवार है जिसके कारण अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए थे। यानी कि हम दादाजी को तंग किया करते हैं उस तलवार को लेकर के। तो ऐसे ही आपके घर में भी काफ़ी सारे पुराने सामान पड़े होंगे, तो उसको लेकर के आप भी कुछ चटपटा नमकीन सा बना दीजिए। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, वर्कशीट को करने पर मज़ा आया, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि आप सब जो फ्रेंड्स हैं वो एक साथ मिलकर के एक ही जगह से वर्कशीट कर पाओ। और हाँ, कभी कभी एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।